केंद्रीय चुनाव आयोग ने पार्टियों के स्टेटस को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को 3 बड़ी पार्टियों राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दे दी है। राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद हमारे संवाददाता नवदीप ने दिल्ली स्थित आप पार्टी के दफ्तर का जायजा लिया। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद आज आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। इस बार जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इलेक्शन से तुरंत पहले ये दर्जा मिलना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो लोग आस लगाए बैठे थे, देखना ये होगा कि उनकी आस पर कितना खरा उतरते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी में यहाँ सर सीएम ने खुद आकर जश्न मनाया और उनके जो पूरे दिल्ली से नहीं बल्कि देश भर से जो कार्यकर्ता थे वो एकत्रित हुए यहाँ पर, और सभी में खुशी का माहौल था, हर्षोल्लास का माहौल था, और लोग जो थे उनका जो ये हर्षोल्लास था देखते नहीं बनता था। सर क्या कहना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी आज एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर कर आई है, जिस दौर में सारी पार्टियां जो है मैदान छोड़कर कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी का इतने बड़े स्तर पर उभर कर आना कैसा लग रहा है? देखिए, बहुत खुशी की बात है और आज का दिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तो खुशी का दिन है, लेकिन देश के 130 करोड़ लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज देश के लोगों के सामने एक ईमानदार राजनीति का विकल्प आया है। 70-75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। देश में कांग्रेस की अधिकांश समय तक सरकारें रही, अधिकांश समय तक भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने देश के संसाधनों को लूटने का काम करा, भ्रष्टाचार करने का काम करा। आज भी देश जो मूलभूत सुविधाएं उनसे जूझ रहा है। आज देश के सामने एक ईमानदार राजनीति का विकल्प आया है। आज हम पहली पॉलिटिकल पार्टी हैं जो इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है, और निश्चित तौर पर जैसे दिल्ली ने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को एक्सेप्ट करा, पंजाब ने एक्सेप्ट करा, और उसके बाद जिस तरीके से गुजरात में आज हमारे 5 विधायक हैं, गोवा में हमारे 2 विधायक हैं, तो ये इस बात को दिखा रहा है कि पूरा देश अरविंद केजरीवाल की तरफ एक उम्मीद से देख रहा है। पूरा देश चाहता है कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस उनके राज्यों में भी लागू हो, और 2024 से पहले देश के लोगों को एक ईमानदार राजनीति का, एक काम की राजनीति का विकल्प मिला है। केजरीवाल मॉडल की अगर हम बात करते हैं और अब राष्ट्रीय पार्टी जब बन गई है, तो क्या क्या और नए फायदे होने वाले हैं, क्या क्या अच्छी सुविधाएं मिलेंगी? क्योंकि दूसरे राज्यों में कहीं ना कहीं पहले दिक्कतें होती थी, तो अब जो है वो दिक्कतें कहीं ना कहीं खत्म हुई हैं। देखिए, दिल्ली मॉडल और अगर पंजाब मॉडल को आप देखोगे, दिल्ली में आज हम नहीं कह रहे, आज पूरा एजुकेशन मॉडल दिल्ली का और हेल्थ केयर मॉडल देश नहीं दुनिया के लिए एक रिसर्च का विषय बन गया है। अमेरिका की फर्स्ट लेडी आती है, कहती मुझे दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने हैं। यूएन के सेक्रेटरी जनरल आते हैं, वो कहते हैं मुझे मोहल्ला क्लिनिक देखना है। तो आज दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य है जहां इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्कूल बनने हैं सरकारी। दिल्ली के एजुकेशन मॉडल पे रिसर्च हो रही है। तो निश्चित तौर पर देखिए, होता क्या है कि आज से पहले जो सरकारें रही उन्होंने हमेशा गरीब के बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा। और वो क्यों रखा? वो चाहते थे कि गरीब का बच्चा कभी पढ़ लिख ना पाए। अगर गरीब का बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो वो इनकी धर्म की, जात पात की पॉलिटिक्स में नहीं फंसेगा। अरविंद केजरीवाल ने गरीब के बच्चों को पढ़ाने का जिम्मेदारी ली है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर गरीब का बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो हमारा देश भी विकसित हो जाएगा, क्योंकि एजुकेशन मिलने के बाद वो न सिर्फ अपने परिवार को गरीबी से निकालेगा बल्कि अपने समाज को भी गरीबी से निकालेगा। तो ये अरविंद केजरीवाल का एक शिक्षा के पीछे एक उनका एक एजेंडा है कि हर गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। हम सिर्फ स्कूली शिक्षा नहीं करा रहे, हम इंजीनियरिंग, IAS, MBBS उसकी पढ़ाई के लिए भी हम फ्री, हमने उसमें जय भीम योजना उसके माध्यम से हम फ्री में कोचिंग भी दे रहे हैं। इस तरीके की व्यवस्था दिल्ली में। तो जैसा कि आपने सुना कि साफ तौर पर कहना है यहाँ के प्रवक्ताओं का कि जो केजरीवाल है वो अपनी करनी के आधार पर आए हैं, ना कि कथनी के आधार पर। गुजरात चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने की हकदार हो गई थी, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से ये दर्जा मिलने में देरी हो रही थी। इसके बाद पार्टी ने कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख कर लिया था। कोर्ट ने चुनाव आयोग को 13 अप्रैल तक ये फैसला करने को कहा कि आप राष्ट्रीय पार्टी बनती है या नहीं। तृणमूल कांग्रेस को 2016 में राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस दिया गया था, लेकिन गोवा और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के असेंबली चुनाव में इसके खराब प्रदर्शन के कारण यह दर्जा वापस लेना पड़ा। शरद पवार ने एनसीपी का गठन 1999 में किया था। सन 2000 में इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया था।
लेकिन गोवा, मणिपुर और मेघालय में खराब प्रदर्शन के कारण पार्टी ने ये दर्जा खो दिया। सीपीआई की स्थापना 1925 में हुई थी। 1989 में इसे राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिली थी, लेकिन पश्चिम बंगाल और ओडिशा चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद उससे ये टैग वापस ले लिया गया। भारत निर्वाचन आयोग ने जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल से उत्तर प्रदेश से राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा छीन लिया है। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की नींव पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह ने रखी थी। इस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी हैं। वहीं बीआरएस यानी भारतीय राष्ट्र समिति को आंध्र प्रदेश में एक राज्य पार्टी के रूप में अमान्य किया है। पार्टी प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने केंद्र में अपनी भूमिका का सपना देखते हुए पार्टी का नाम टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति की जगह बीआरएस कर दिया था। ऐसे में बीआरएस का राज्य स्तर का दर्जा हट जाना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। देश में अगर राष्ट्रीय पार्टियों की बात की जाए तो कुल 6 पार्टियों को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। इसमें भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआईएम, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और अब इसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है। आयोग ने कहा कि आपको 4 राज्यों दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में उसके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा दिया गया है। चुनाव आयोग के अनुसार किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी कहने के लिए इन 3 शर्तों में से किसी एक को पूरा करना आवश्यक है। एक शर्त यह है कि कम से कम 4 राज्यों में एक पार्टी के उम्मीदवारों को पिछले राष्ट्रीय चुनाव में प्रत्येक राज्य में हुए कुल मतों का कम से कम 6% प्राप्त करना चाहिए। इसके अलावा उसे लोकसभा की 4 सीटें जीतनी चाहिए। एक और शर्त यह है कि एक पार्टी को लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें, जो फिलहाल 11 सीटें बनती हैं, जीतनी चाहिए। पार्टी के उम्मीदवारों को कम से कम 3 राज्यों से निर्वाचित होना चाहिए या एक पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। अब आपको बताते हैं राष्ट्रीय पार्टी बनने के क्या फायदे होते हैं। दल देश में कहीं भी चुनाव लड़ सकेगा, किसी भी राज्य में उम्मीदवार खड़ा कर सकेगा। दल को पूरे देश में एक ही चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाता है, यानी वो चिन्ह दल के लिए रिजर्व हो जाता है। कोई और पार्टी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। ईवीएम यानी बैलेट पेपर में पहले कुछ नामों के बीच पार्टी का चुनाव चिन्ह दिखाई देगा। पार्टी दिल्ली में केंद्रीय दफ्तर खोलने की हकदार हो जाती है, जिसके लिए सरकार कोई बिल्डिंग या जमीन देती है। राष्ट्रीय दल चुनाव प्रचार में 40 स्टार कैंपेनर्स को उतार सकेगा। स्टार प्रचारकों पर होने वाला खर्च पार्टी प्रत्याशी के चुनावी खर्च में शामिल नहीं होगा। चुनाव से पहले दूरदर्शन और आकाशवाणी के जरिए जन जन तक संदेश पहुंचाने के लिए एक तय समय भी मिलेगा। जब भी चुनाव आयोग सर्वदलीय बैठक बुलाएगा तो एक राष्ट्रीय दल को बैठक के लिए आश्वस्त कॉल भी मिलेगा। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।